हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो जी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं फीमेल विजाइनल हाइजीन के बारे में। समर आ गया और समर में अगर सेंसिटिव पार्ट की केयर नहीं की जाती तो वायरल इन्फेक्शन के चांसेस 1 to 10% इंक्रीज हो जाते हैं। ये ऐसा टॉपिक है जिसको ज़्यादातर फीमेल्स बात करते हुए हिचकिचाहट फील करती हैं। ऐसा भी होता है कि वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो वो जानना चाहती है कि इसको सोल्यूशन क्या होगा, कहाँ पे वो मिस्टेक कर रही हैं। इस वीडियो में मैं आपको A to Z काफ़ी सारे पॉइंट्स बताऊंगी, फिर आप खुद ही देख लीजिएगा कौन सी जगह पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं हेयर रिमूवल के बारे में। अब जी 4 से 5 मेथड्स हैं हेयर को रिमूव करने के, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा बेस्ट मेथड है। अब कुछ गर्ल्स हेयर रिमूविंग क्रीम यूज़ करती हैं, कुछ गर्ल्स वैक्स यूज़ करती हैं, कुछ लोग ट्रिमिंग करती हैं। देखा जाए तो ये सब मेथड फॉर हेयर रिमूविंग के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड कौन सा है और हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए वो मैं इस टॉपिक में बताने वाली हूँ। सबसे पहले जी बात करते हैं क्रीम की। क्रीम क्या होती है जी? फुल ऑफ केमिकल से भरपूर एक क्रीम है जो आपने सेंसिटिव पार्ट पर लगाते हैं। ये सेंसिटिव पार्ट इतना सेंसिटिव है कि यहाँ पे केमिकल्स आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, क्रीम कभी भी यूज़ नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आप केमिकल्स लगाएंगे, इस बॉडी को हमने केमिकल से फ्री रखना है। जब भी आप कोई क्रीम लगाओगे, क्रीम लगाने से क्या होगा, आप उसको रिमूव करोगे और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक्सपायरी डेट नहीं देखी। एक्सपायरी डेट से नहीं देखने से क्या हुआ जी, इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन क्या होगा, आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक को डैमेज कर सकता है, आपकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। सो क्रीम आपने यूज़ नहीं करनी, इसके लिए बिग नो है। कुछ गर्ल्स हैं जो रेज़र यूज़ करती हैं। रेज़र यूज़ करने से क्या होता है जी, आप अपने बाल रेज़र से रिमूव कर लिए आपने बाल, लेकिन वो क्या होगा, बाल आपके हार्ड आएंगे। इसका लिए बिग नो है, ये भी यूज़ नहीं करना। इससे आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, वहाँ पे इचिंग होती है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। थर्ड पॉइंट है जी ट्रिमिंग। ये भी किसी हद तक सेफ है, लेकिन आपने इसको 2 या 3 से ज़्यादा बार यूज़ नहीं करना, क्योंकि आप ट्रिमिंग करेंगे आपके हेयर रिमूव हो जाएंगे, फिर आपको इचिंग होगी, इचिंग से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, वो भी वॉश कंडीशन पैदा हो जाए। सो वो भी बिग नो है। अब बात करते हैं जी 4th पॉइंट वैक्स की, जो सेफ एक हद तक। अगर हम किसी को कहते हैं कि वैक्स करो तो वो काफ़ी कहते हैं जी, डर जाती हैं लड़कियां कि वैक्स नहीं करनी, ये नहीं करना। लेकिन वैक्स सबसे बेस्ट मेथड है आपके हेयर रिमूव करने के लिए। एक तो आपके हेयर बहुत लेट आते हैं, दूसरे आपके हेयर बहुत थिन आते हैं, तीसरा आपके बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत स्लो हो जाते हैं। वैक्स करनी है, आप वैक्स कैसे करनी है? कुछ गर्ल्स को वैक्स करनी भी नहीं आती। वैक्स की भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ वैक्स होती हैं जो आपकी स्ट्रिप यूज़ करते हैं, आप तब खींचते हैं, वो आपने नहीं यूज़ करनी। क्योंकि जब आप वैक्स लगाएंगे, आपने वैक्स लगाई, वैक्स लगा के आपने इसको स्ट्रिप को खींचने से क्या हुआ कि आपके बॉडी पार्ट के ऊपर वेट आया, इससे भी आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट डैमेज हो सकता है। आपने वैक्स करनी है हॉट वैक्स। अब आपने हॉट वैक्स गर्म की, बीन्स वाली वैक्स गर्म की, आपने गर्म करने के बाद आपने पैचेस में कभी भी अपने पार्ट पे पूरी वैक्स नहीं लगानी, सिर्फ पैचेस पे 1 इंच, हाफ इंच के पैचेस बनाकर आपने वैक्स लगानी है। फॉर एग्जांपल आपने वैक्स लगाई है, थोड़ी सी इस पर वैक्स लगाएंगे, अपनी स्किन को टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद खींच देंगी। इससे आपकी स्किन डैमेज भी नहीं होगी, आपको पेन भी नहीं होगा और वायरल इन्फेक्शन के चांसेस भी स्लो हो जाते हैं। वैक्स कर ली है, वैक्स करने के बाद स्किन हमारी हो जाती है ड्राई। हमने ड्राइनेस से कैसे बचना है? अब कुछ गर्ल्स होती हैं जो महंगे मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हैं। हमने महंगे मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करने, केमिकल से हमने फ्री रखना है अपनी बॉडी पार्ट को। आपने क्या करना है, या तो आपने ग्लिसरीन यूज़ करनी है, या आपने वेसलीन यूज़ करनी है, या आपने कोकोनट और ऑलिव ऑयल यूज़ करना है। इसके अलावा आपने कुछ भी यूज़ नहीं करना। ड्राइनेस इससे आपकी रिमूव हो जाएगी। ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल काम करती है। और अब आपने ये नहीं करना कि कोकोनट ऑयल उठाया और ज़ोर से रब करना। नहीं, रब नहीं करना। सेंसिटिव पार्ट है आपका, आपने थोड़ा सा लेके आराम से अपनी बॉडी पार्ट पे लगाना है। अगर आप रब करोगे तो फिर वही बात, इचिंग होगी, आपकी स्किन डैमेज होगी और आपको रिएक्शन हो जाएगा, और हमने इन सब चीज़ों से बचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, हमें वजाइनल पे सोप लगाना चाहिए या नहीं? सो बिग नो है। सोप फुल ऑफ केमिकल से भरपूर होता है, तो हमें अपने केमिकल से इस पार्ट को बचाना है। अब ये नहीं होना कि आपने महंगे सोप लिए और उसको जी आप लगा रहे, त्वचा को हसीन करने के लिए आप क्या सोप लगा रहे हैं अच्छे। ऐसा नहीं करना, ये भी बिग नो है। देखो लड़कियों, ऑटोमेटिकली
बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम रख दिया गया है कि आपके वजाइनल पार्ट की ऑटोमेटिकली सफाई होती रहती है। हमें वहाँ पे सोप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने क्या करना है, जस्ट वार्म वाटर से, ज़्यादा गर्म भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल वाटर से आपने उसको वॉश कर लेना है, बस दैट्स इट। बॉडी पार्ट में ऑटोमेटिकली एक ऐसा सिस्टम रख दिया गया है जो हमारी बॉडी को ऑलरेडी खुद से ही साफ़ कर देता है, खुद से ही बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन से महफूज रखता है। लेकिन अगर हम सोप यूज़ करते हैं तो फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आपने वॉश कर लिया है तो गर्म वाटर से, वार्म वाटर से वॉश करो और फिर फ़ौरन ड्राई करो, उसे गीला नहीं छोड़ना। समर है और समर में अगर वेट चीज़ छोड़ दोगे तो आपका बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। सो आपने वॉश करने के बाद फ़ौरन उसको ड्राई करना है और ऊपर आपने कोई मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो, वही जो मैंने आपको बताए हैं, ग्लिसरीन, वेस्लीन या फिर आप कोकोनट ऑयल। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की कि अंडर गारमेंट्स कैसी पहननी चाहिए। तो आपने हमेशा ट्राई करनी है अंडर गारमेंट्स कॉटन की यूज़ करो ताकि हेयर क्रॉसिंग हो सके प्रॉपरली और बॉडी में स्वेटिंग ना हो, क्योंकि अगर स्वेटिंग होगी तो फिर वही वायरल इन्फेक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। आपने सिल्क के अंडर गारमेंट्स अवॉइड करने हैं क्योंकि स्वेटिंग होगी और आपने ज़्यादा देर तक भी कोई अंडर गारमेंट्स यूज़ नहीं करना। अंडर गारमेंट्स यूज़ करने के बाद आपने उसको अच्छी तरह प्रॉपर वॉश करना है। अगर आपको ईचिंग हो रही है तो आपने फ़ौरन चेंज करना है। नेक्स्ट पॉइंट है पैंट्स या टाइट्स हमें यूज़ करनी चाहिए। तो समर में आपने पैंट्स और टाइट्स बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। अगर आपने यूज़ करनी भी हैं तो ज़्यादा देर के लिए उनको यूज़ नहीं करना, क्योंकि आपको स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग के बाद आपको ईचिंग होगी, ईचिंग के बाद स्मेल भी आएगी और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए। पैड्स यूज़ करने चाहिए, कॉटन यूज़ करनी चाहिए या मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लॉथ की। क्लॉथ किसी हद तक सेफ है, लेकिन क्योंकि ये लिक्विड अब्जॉर्ब नहीं करता इससे वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट है जी पैड्स यूज़ करने चाहिए कि नहीं। ये काफ़ी हद तक सेफ है क्योंकि मॉइस्चराइज़र अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन आपने इसको भी 4 से 5 घंटे के बाद लाजमी चेंज करना है। काफ़ी देर तक अगर आप रखेंगे तो वायरल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद ये मेंस्ट्रुअल कप की बात करते हैं। मेंस्ट्रुअल कप पेनफुल है, बिग नो है। नेक्स्ट है जी कॉटन यूज़ करनी चाहिए कि नहीं। तो हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि ये मॉइस्चराइज़र अब्जॉर्ब कर लेगी, इन्फेक्शन को कम कर देती है और केमिकल फ्री है। नेक्स्ट जी अगर आपको रैशेज़ हो जाते हैं तो आपने क्या करना है कि अपने अंडर गारमेंट्स को प्रॉपरली चेंज करना है और उसको वॉश कर ड्राई करके आपने ऊपर ग्लिसरीन लगानी है या टैल्कम पाउडर लगाना है। अंडर गारमेंट के वॉश करने की बात आती है तो आपने उसको डिटोल से वॉश करना है। अपने अंडर गारमेंट्स को आपने 1 to 2 डे बाद लाजमी चेंज करना है। समर है, समर में स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग से अवॉइड करना है। अपने अंडर गारमेंट्स वो यूज़ करने हैं जिसमें आपकी एयर क्रॉसिंग हो सके। तो गर्ल्स होप सो आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपको मिल गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड मस्ट प्रेस बेल आइकन बटन ताकि आप तक मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पहुँचे। आप उसको वॉच कर लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।